नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु शेखर। गत रात्रि जो मैंने आपको हिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स दिए थे PYQ के, तो उसी पे मैं सोच रहा था कि एक डिटेल्ड वीडियो लेकर के आऊँ, तो टॉपिक वाइज। तो उसी क्रम में पहला वीडियो जो है आ चुका है, और हिस्ट्री का जो टॉपिक 1 है, राष्ट्रीय प्रतीक, जो मैंने आपको दिया था, तो उस पे आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, जिसमें टेस्ट और इस नोट्स के सारे PDF वगैरह जो भी हैं वो उपलब्ध कराए जाते हैं, और भी तथ्य जो है आपको उसमें गाइड किया जाता है किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है BSSC के लिए जो सीरियल आया है। और हमारा प्रयास है कि एक एक चीज़ को अच्छे से, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी चीज़ें हैं, उसको हम लेकर के आएँ, क्योंकि कम समय में बेहतरीन तैयारी का इससे बेहतर कोई उपाय मुझे नहीं लगता है। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए मैंने इस पे भी कई सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। बाकी मेरा जो एक नंबर है 7903376431, इस पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके और हमसे जुड़ सकते हैं। उसका फ़ी जो है 200 रुपया रखा गया है, 1 टाइम। ठीक है, और इसी में आपकी पूरी तैयारी कराई जाएगी GS की। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। देखिए, राष्ट्रीय प्रतीक से जुड़े तथ्यों की बात करें तो पहला चीज़ जो है वो राष्ट्रगान, जिसको इंग्लिश में नेशनल एंथम बोलते हैं। इसके रचयिता जो हैं वो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। ठीक है, प्रथम गायन जो इसका हुआ है वो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, जो कि 1911 में हुआ था, और इसके अध्यक्ष थे इस अधिवेशन के बिशन नारायण धर। ठीक है, चलिए अब आगे। संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को इसको अपनाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक और जो है गान लिखा था, जो अमर सोनार बांग्ला, जिसे बाद में बांग्लादेश जब आज़ाद हुई पाकिस्तान से, तब वहाँ जो है अमर सोनार बांग्ला को राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय गान को गाने के लिए एक समय जो निर्धारित किया गया वो 52 सेकेंड का है। ठीक, तो ये सारे तथ्य आपके राष्ट्रीय गान से बनते हैं। अब राष्ट्रीय ध्वज की बात करते हैं। 22 जुलाई 1947 को इसे अपनाया गया था। वहीं सबसे पहले 1904 में सिस्टर निवेदिता ने राष्ट्रीय ध्वज डिजाइन किया था। पहला तिरंगा जो 1906 में, पहला तिरंगा जो है अगर बात करें यहाँ, तो 1906 में कलकत्ता में स्वदेशी आंदोलन के दौरान फहराया गया था। ध्यान दीजिएगा, जो स्वदेशी आंदोलन चला था कलकत्ता में, तो उसमें जो है स्वदेशी आंदोलन के दौरान पहला तिरंगा फहराया गया था। ठीक है, 1907 की बात करते हैं। मैडम भीकाजी कामा द्वारा जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में, ध्यान दीजिएगा, जर्मनी में एक शहर है स्टुटगार्ट, वहाँ पे उन्होंने हरा, केसरिया तथा लाल रंग का ध्वज फहराया था। बात करें वर्तमान में जो तिरंगा है उसका जो स्वरूप है, 1921 में पिंगली वेंकैया ने एक ध्वज का निर्माण किया था। हालांकि उन्होंने लाल, सफ़ेद और हरा रंग दिया था, जिसे लाल के जगह पे केसरिया को जो है एक्सेप्ट किया गया था। और उसमें एक चरखे का डिजाइन था, जहाँ पे कि हम आज चक्र देखते हैं, उसी में जो है वहाँ पे चरखा था। ठीक है, अब बात करें केसरिया की, तो केसरिया जो है शक्ति और साहस का प्रतीक है। वहीं सफ़ेद रंग जो है शुद्धता, सत्य और शांति का प्रतीक है। हरा रंग की बात करें तो उर्वरता, विकास एवं समृद्धि से जुड़ा हुआ है। इसको जो है, चूँकि भारत कृषि प्रधान देश है, तो इसे कृषि प्रधानता और पर्यावरण समृद्धि के तौर पे भी आप देख सकते हैं। आगे अशोक चक्र की बात करें तो सारनाथ के सिंह स्तंभ से अशोक चक्र को लिया गया है। चलिए अब इसमें देखते हैं नोट। अब एक लिस्ट हमने दे दिया है। जैसे भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो भारतीय मोर है, और अब चूंकि ये क्वेश्चन तो बनेगा नहीं,
तो वैज्ञानिक नाम दिया जा सकता है जिसको पावो क्रिस्टेटस कहते हैं। वहीं राष्ट्रीय पशु की बात करें तो रॉयल बंगाल टाइगर, जिसको 1973 के टाइगर प्रोजेक्ट के तहत अपनाया गया था, पैंथेरा टिग्रिस भी बोलते हैं। और 1972 तक जो है वो क्या था, तो शेर था। ठीक है। राष्ट्रीय पुष्प की बात करें तो कमल है, जिसको नेलुम्बो नुसिफेरा गर्टन इनका साइंटिफिक नेम है। राष्ट्रीय कैलेंडर की बात करें तो शक संवत, जिसे 22 मार्च 1957 से आधिकारिक तौर पर अपनाया गया। राष्ट्रीय नदी की बात करें तो गंगा है। वहीं राष्ट्रीय फल की बात करें तो आम है, जिसका साइंटिफिक नेम हो गया आपको मैंगीफेरा इंडिका। राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें तो बरगद है, जिसका साइंटिफिक नेम है फाइकस बेंगालेंसिस। आगे राष्ट्रीय जलीय जीव गैंगेटिक डॉल्फिन है, जिसको प्लेटेनिस्टा गैंगेटिका साइंटिफिक नेम हुआ। राष्ट्रीय सरीसृप की बात करें तो किंग कोबरा है, ओफियोफैगस हैना है। आगे राष्ट्रीय धरोहर पशु या विरासत पशु की बात करें तो भारतीय हाथी को वर्ष 2010 में जो है राष्ट्रीय विरासत पशु के तौर पे अपनाया गया। वहीं राष्ट्रीय जलीय जीव में एक फैक्ट और है कि 5 अक्टूबर 2009 को इसकी घोषणा की जाती है, और वहीं 2010 में इसकी औपचारिक घोषणा मतलब कि कागज़ पर इसे अपना लिया जाता है। आगे राष्ट्रीय प्रतीक की बात करें तो सत्यमेव जयते, जिसे मुंडकोपनिषद से लिया गया है। 26 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय प्रतीक के तौर पे, या कहिए कि राष्ट्रीय वाक्य के तौर पे भी इसे अपनाया गया। आगे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ से लिया गया है। आनंद मठ की रचना जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था। यह एक उपन्यास है। आगे देखें तो बंकिम चंद्र चटर्जी की जो रचना है वंदे मातरम, वो सबसे पहले 7 नवंबर 1975 को बंग दर्शन नाम की एक साहित्यिक पत्रिका में प्रकाशित की गई थी, जिसे संगीतबद्ध रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया। 1937 में कांग्रेस के द्वारा आधिकारिक तौर पे इसे अपनाया गया। 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में इसे प्रथम बार गाया गया था, जिसके अध्यक्ष रहीमतुल्लाह सयानी थे। और इसे भारतीय संविधान द्वारा 24 जनवरी 2050 को अपनाया गया। तो इस टॉपिक से जो है इतने सारे फैक्ट्स बन रहे थे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी थे। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।